Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start tenses. जो कि हमने इसका स्ट्रक्चर है, जो हमने इसका माइंड मैप पढ़ा था टेंसेस का पहले, उसी को लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स ओवरव्यू में एक दफ़ा फिर से दे देती हूँ कि टेंसेस थे, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और उससे आगे से चार ब्रांचेस है। इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे एक पास्ट के साथ पहले इन सब ब्रांच को कैसे करेंगे, और फिर इसके साथ कैसे, और फिर इसके साथ कैसे। तो पहले हम लोग इसको माइंड मैप कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर रहे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप एक टेंस को लेके उसके जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या किस चीज़ के साथ यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट को इसकी 3 ब्रांचेस कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पे इंडेफिनेट के साथ क्या आ जाएगा, इंडेफिनेट पास्ट यानी कि जो गुजरा हुआ था वो, इंडेफिनेट प्रेजेंट, फिर इंडेफिनेट फ्यूचर। सेम ऐसे ही कंटिन्यूस के साथ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद हम लोग ले लेंगे परफेक्ट को। तो परफेक्ट में भी सेम ऐसे करेंगे, ठीक है। परफेक्ट पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर देखेंगे इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या करेंगे, एक दफ़ा हम लोग ले लेंगे इसको पास्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और एक दफ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब मतलब इसको आप लोग अगर सीक्वेंस से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। यानी कि जो गुजरे हुए वक्त में सिंपल था वो वाला, और जो अभी चल रहा है ये इसमें, और जो आने वाले वक्त में होगा वो। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि जो पिछले वक्त में काम जारी था वो, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो इस वक्त में काम जारी है, फ्यूचर कंटिन्यूस जो आने वाले वक्त में काम जारी होगा। इस तरह से आपने ये स्टेप बाय स्टेप मतलब तीनों जो ज़माने हैं, तीनों टेंसेस को आप लोगों ने चारों ब्रांचेस से मल्टीप्लाई कर लेना एक तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इसके हो गए। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके भी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, ये टोटल 12 हो जाएंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमारे ज़माने हैं, ये जो हमारे टेंसेस हैं वो 12 टाइम टेंसेस बन सकते हैं, 12 तरह के टेंसेस बन सकते हैं। तो ये अगर आप लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे तो आपके लिए टेंसेस सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा, कि आपको जो बेसिक चीज़ है वो पता होनी चाहिए कि टेंसेस कौन से होते हैं, ज़माने कौन से हैं, आगे से उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं। तो मेन चीज़ जो है वो यही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इंडेफिनेट को पास्ट के साथ, इंडेफिनेट को प्रेजेंट के साथ और इंडेफिनेट फ्यूचर के साथ। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे और इनकी क्या कंडीशंस हैं। देखिए, हमें यहाँ पे पहले टेंसेस इस तरह से बनाने के, इंडेफिनेट को पास्ट के साथ, इंडेफिनेट को प्रेजेंट है, इंडेफिनेट को फ्यूचर के साथ। तो पहले हम बनाएंगे इंडेफिनेट पास्ट टेंस, यानी कि इंडेफिनेट पास्ट में क्या है, यानी कि पास्ट गुजरा हुआ वक्त, यानी कि जो काम हम लोग कर चुके थे या करते थे। मतलब मैं कॉलेज जाता था, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते थे या हम क्रिकेट खेले, या वो खाना पकाती थी, या वो खाना उसने खाना पकाया, यानी कि जो गुजरे हुए वक्त में कर चुकी काम, ठीक है, वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट। अब अगर इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट में करें तो यानी कि मैं कॉलेज जाता हूँ, या हम क्रिकेट खेलते हैं और वो खाना पकाती है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। इस तरह अगर इंडेफिनेट जो है फ्यूचर में लेके जाएँ, फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में, तो जैसे हमने बनाया मैं कॉलेज जाता हूँ, प्रेजेंट में होगा, तो अब इसका मैं कॉलेज जाऊँगा, ठीक है, ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट का।
और इस तरह हम क्रिकेट खेलते थे और इसका क्या होगा, हम क्रिकेट खेलेंगे और वो खाना खाएगी। तो ये इस तरह से है। तो आप लोगों ने पहले हम लोग इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ, फिर इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट की और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की। चलिए 3-3 एग्जांपल लिख लेते हैं। तो चलें देखें, ये मैंने आपके लिए कुछ टेंसेस लिखे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं और इनकी पहचान करते हैं कि ये कौन से टेंसेस हैं। अब ये तो हमें पता है ये है इंडेफिनिट, क्योंकि हम लोग इंडेफिनिट वाले कर रहे हैं टेंसेस। अब इनकी ये पहचान करनी है ये कौन सा इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं कॉलेज जाता था या मैं कॉलेज गया, यानी कि गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, जाता था पहले की बात है, यानी कि माजी की बात हो रही है, तो माजी को हम लोग कहते हैं पास्ट। और ये कौन सा हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और मैं कॉलेज जाता हूँ, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर है मैं कॉलेज जाऊँगा, तो इससे बस जाऊँगा से बचा रहा है कि मतलब ये आने वाले कल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं जाऊँगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे फ्यूचर। तो हमने इसके 3 ब्रांचेस, तीनों को डिस्कस करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह फिर सेकंड सेंटेंस देखें, हम क्रिकेट खेले या हम क्रिकेट खेलते थे, तो उस समय पता चलेगा ये कौन सा, पास्ट की बात हो रही है, गुजरे वक्त की, तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। फिर है हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि अभी की बात हो रही है, यानी कि खेलते हैं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट। मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर है हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, अभी ना खेलते हैं ना खेलते थे, यानी कि अभी आने वाले वक्त में खेलेंगे, तो ये क्या है, फ्यूचर। तो इसके बाद देखिएगा, वो खाना पकाती थी, यानी कि पहले पकाती थी, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए वक्त की, तो इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और वो खाना पकाती है, यानी कि अभी पकाती, तो ये मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। और वो खाना पकाएगी, यानी कि आने वाले वक्त में पकाएगी, तो ये क्या होगा, फ्यूचर। बस इतनी सी पहचान है इसकी इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की यही पहचान है कि अगर पास्ट में तो वो गुजरे हुए वक्त में काम हुआ था, और अगर अभी प्रेजेंट की बात है तो वो हो रहा है, यानी कि मैं कॉलेज जाता हूँ। और अगर वो फ्यूचर की बात है तो वो क्या होगा, मैं कॉलेज जाऊँगा। तो इससे पहचान था, हूँ और गा, इससे पहचान हो रही है ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। था तो यानी कि पास्ट है, जाता हूँ तो यानी कि प्रेजेंट है, और फ्यूचर जाऊँगा तो गा से पता चल रहा है कि फ्यूचर है, ये आने वाला वक्त है, सही है। तो बस इंडेफिनिट की यही पहचान है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गए। अब नेक्स्ट टेंसेस हमारे पास क्या है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए अब हमने ये वाले कर लिए, मैं यहाँ पे टिक मार करूँ। हमने इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट किया, या ऐसे कर लेते हैं, हमने एक दफ़ा पहले क्या किया, इंडेफिनिट को पास्ट के साथ किया, फिर इंडेफिनिट को हमने प्रेजेंट के साथ किया, फिर इंडेफिनिट को हमने फ्यूचर के साथ किया। अब इस तरह हमने कंटिन्यूस को भी एक दफ़ा पास्ट के साथ करना है, फिर एक दफ़ा कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है, फिर एक दफ़ा हमने फ्यूचर करना है। तो यानी कि इसको भी 3 दफ़ा इनके साथ करना है, फिर इसको भी 3 दफ़ा करना है, इसको भी 3 दफ़ा और इसको भी। तो इंडेफिनिट की तो पहचान सिंपल थी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो काम किया जा रहा है, जो मुकम्मल काम है, वो हो गया इंडेफिनिट या सिंपल। अब कंटिन्यूस की पहचान है, कंटिन्यूस वो टेंसेस होते हैं जो काम मतलब जारी हो। कंटिन्यूस का मतलब है जारी, कंटिन्यूस से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, किसी काम का जारी होना। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ यानी कि काम जारी है। इसके अलावा बोलूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो काम जारी है, वो खाना बना रही है। इस तरह के टेंसेस जो है वो जारी में आएंगे, कंटिन्यूस में आएंगे। तो कंटिन्यूस वो टेंसेस होते हैं जो काम जारी हो। अब पास्ट में अगर होगा, कंटिन्यूस पास्ट होगा, तो उसमें ऐसा होगा कि इसकी एग्जांपल ऐसे होगी जैसे कि वो खाना पका रही थी, यानी कि वो पिछले पहले की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, लेकिन क्या माजी में भी काम जारी था, पका चुकी नहीं थी वो, मतलब पका रही थी, यानी काम जारी था गुजरे हुए वक्त में, वो खाना बना रही थी या वो खाना पका रही थी। प्रेजेंट की बात करें तो वो खाना पका रही है, तो ये प्रेजेंट की बात का प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर मुस्तकबिल में जाएँ, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएँ, तो वो खाना बना रही होगी, तो ये हो जाएगा। अगर इसको कर लें और अली खेल रहा था, यानी कि पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में अली खेल रहा था, जारी था काम, यानी वो खेल रहा था, खेल नहीं चुका था। अगर प्रेजेंट में ले आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा अली खेल रहा है।
और फ्यूचर में ले जाएँ तो अली खेल रहा होगा। तो इससे हमें इसकी पहचान जिसमें काम जारी होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। वो चाहे अब था, थी, आगे तो पास्ट है, अगर रहा है, रही है आ जाएगा तो वो प्रेज़ेंट है, और अगर वो रहे होंगे या कर रहे होंगे, कर रही होगी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फ्यूचर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कंटिन्यूस को तीनों के साथ, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ। इनकी पहचान मैंने आपको बता दी है। अब इसके टेंसेस लिखती हूँ। जिस तरह से हमने इंडेफिनिट के लिखे, इस तरह 2-3 टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ भी लिख के डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, अगर हम लोग कंटिन्यूस में आते हैं तो कंटिन्यूस में हम लोग ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस बना लिए यहाँ पे। अब देखें, वो खाना खा रही थी से हमें पता चल रहा है ये पहले की बात हो रही है, यानी कि माजी की बात हो रही है। तो ये क्या, माजी को क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और वो खाना बना रही है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात, अभी बना रही है, मौजूदा वक्त में काम हो रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, मैं बार-बार कंटिन्यूस साथ में एक दफ़ा लिख दिए तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूस टेंसेस है। बस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की पहचान करनी है। तो वो खाना बना रही होगी, यानी कि आने वाले वक्त में बना रही होगी, तो आने वाले वक्त को कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद फिर देखें नेक्स्ट जो है उसमें बता रहे हैं दूसरे सेंटेंस, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, तो ये कौन सा? पास्ट का टेंस हो जाएगा। फिर है हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, कर रहे हैं, तो यानी कि ये प्रेजेंट है। और उसके बाद देखें फिर ये आ जाएगा, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो आने वाले वक्त को कहते हैं हम लोग फ्यूचर। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगी। ये साथ साथ पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह फिर नेक्स्ट देखें, उसमें मैं गिवन है कि वो होमवर्क लिख रहा था, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए वक्त में वो काम कर रहा था। वो होमवर्क लिख रहा है, यानी कि अभी कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं वो होमवर्क लिख रहा होगा, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, फ्यूचर की। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि गुजरे हुए वक्त में, पुराने वक्त में काम जारी था, और इस सेंटेंस में काम अभी मौजूदा वक्त में जारी है, और इसमें आने वाले वक्त में जारी होगा। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस और इंडेफिनिट। हम 2 टेंसेस में 4 हमारे टोटल ब्रांचेस थी, 3 ज़माने थे। 3 ज़मानों के 2 ब्रांचेस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 ब्रांचेस रहेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, आप लोग भी बोर होने लगेंगे। शॉर्ट लेके चलेंगे ताकि आप बआसानी समझ सकें और ईज़ी वे में। ठीक है, और अब जो 2 ब्रांचेस रह गई हैं, परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।